पहले हमको दृश्य को अपने से अलग करना है। कुछ दृश्य आपने अलग कर रखे, इस देह से भिन्न जितना है वो तुमसे अलग है, इतना तुम पहले से जानते हो, ये मुझे नहीं जाना। एक इस देह से भिन्न मेज कुर्सी मकान पत्नी पति बेटा बाप सब तुमको अलग अलग, इतना तुमने पहले काम कर लिया है। अब आगे और काम करो, देह को भी मैं से अलग करो, इंद्रियों को भी मैं से अलग करो। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी अपने आप से अलग करो। यही मुश्किल है, यही आपके मैं बन गए। देह तो मैं बना ही है, इसको भी अलग स्पष्ट ना भी करो तब भी लगता है देह छूट जाता है, प्राण निकल जाते हैं, दूसरा देह मिलता है। इसलिए इस देह को थोड़ा बहुत अलग समझना आसान भी है, पर मन बुद्धि चित्त अहंकार को अपने से अलग करना बड़ा कठिन। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो नभः चिदानंद रूपा। शिवोहम शिवोहम कब कहा? जब इतना काम कर लो तब। इनको बिना अलग किए शिवोहम ठीक नहीं है, खतरनाक है। कई लोग बिना अलग किए ही अपने को ब्रह्म समझने लगे हैं, वो कहानियां ग्रंथों में वर्णित है। मैं जल्दी कहना है इसलिए समय बर्बाद नहीं करूँगा। देह को मैं से अलग किए बिना, इंद्रियों और मन बुद्धि को अपने से अलग समझे बिना मैं ब्रह्म समझना बड़ा कठिन है। तो फिर भी इनको अलग करके क्या समझोगे? सांख्य भी इनसे आपको अलग करता है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन योगश्चित्त वृत्ति निरोधा के माध्यम से आपको तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम करता है। यदि सांख्य से आप इनसे अलग हो जाते हो और योग से आप तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम हो जाता है, तो वेदांत दर्शन की आवश्यकता क्या है? आप नहीं करते, चलो ये बात अलग है, पर जो करते हैं उनको वेदांत की क्या जरूरत? इसलिए हम ये विषय उठाते हैं। हमारे गुरुदेव वेदांत को ही ठीक ठीक समझाते थे और हम भगवत पाद पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की परंपरा का ही चिंतन करते हैं। हम और सबका सम्मान तो करते हैं, जो जहाँ के लायक है उसको वहाँ बिठा देते हैं। योग को भी हम जगह देते हैं, सांख्य को भी हम जगह देते हैं, अन्य मीमांसा कर्मादि को भी हम महत्व देते हैं, उनका बड़ा आदर करते हैं। लेकिन हमारा गंतव्य वेदांत वेद्यम विभुम, वेदांत वेद्य, और कुछ भ्रम भी हटाना चाहते हैं। कई लोग पहले प्रवचनों में सुन चुके होंगे, बहुत भ्रम पैदा हो जाता है। कई लोग ये पूछते हैं फला व्यक्ति को ब्रह्म की परमात्मा की सत्य की प्राप्ति कब हुई? जैसे भगवान बुद्ध को फला जगह हो गई, ऐसे बहुत है। तो कुछ लोगों को लगता है जिस दिन कोई चमत्कार हो गया उस दिन उसको भगवान की प्राप्ति हो गई, जैसा एक भ्रम प्रचलित है। महर्षि दयानंद को शिवरात्रि के दिन पूजा करने गए थे, माता के साथ पिता के साथ, अकेले, ये हमें नहीं पता, पर गए थे। तो शिव जी की उसमें चूहा चढ़ गए। तो कहते हैं वो बोध दिवस मनाते हैं, उसको आर्य समाजी बोध दिवस मनाते हैं। हम नहीं बोध दिवस उसको कहते। उस दिन उनको यह पता चला कि ये प्रतिमा भगवान नहीं हो सकती,
लेकिन उस दिन भगवान का पता चल गया, ये तो गलत फहमी। इसलिए शिवरात्रि बोध दिवस नहीं कहना चाहिए। यदि कहना ही है तो बोध दिवस का प्रारंभ है। जिज्ञासा हो गई कि ये कैसे परमात्मा, जिसमें चूहा चढ़ गया चूहा नहीं हटा सकता। खैर, तो जिज्ञासा हुई परमात्मा क्या है। तो महर्षि दयानंद जी को शिवरात्रि से सत्य परमात्मा की खोज का प्रारंभ तो हम मानते हैं। ऐसे कुछ चमत्कार विवेकानंद जी को चमत्कार हो गए, वह बोध दिवस नहीं था, बोध दिवस का प्रारंभ था। ऐसे ही आपका ध्यान लग गया, प्रकाश हो गया, नाद सुनाई देने लगे, कुंडलनी जग गई। ये अच्छा है, हम किसी का खंडन नहीं करें, मंदिर तक का खंडन नहीं करेंगे। अभी महाराज जी से हमसे पहले सुन रहे थे, हम मंदिर का सम्मान करते हैं। आज भी हम मंदिर को जाके नमस्कार करते हैं। हमें जरूरत ना हो तो तुम्हें जरूरत है। यदि हम प्राइमरी पास होके, मिडिल पास होके, चलो इंटर पास होके, बीए होके, एमए होके नौकरी तक लग गए, तो क्या प्राइमरी स्कूल तोड़ देने चाहिए? बाद में कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए हम किसी चीज का खंडन नहीं करते। अभी अभी सुन रहे थे महाराज जी से, वो हम भी बोलते रहते हैं, तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छे समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हमारा जोर इस बात पर है कि यदि परमात्मा के जानने की इच्छा हो गई है तो उसके लिए है गुरु एव अभिगच्छे। वहां कह सकते हैं अब मंदिर मत जाओ, अब गुरु के पास जाओ, अब गंगा मत जाओ, गुरु के पास जाओ, क्योंकि अब आपको जिज्ञासा हो गई। तो महर्षि दयानंद जी को भी सच्चे गुरु की आवश्यकता पड़ी होगी। उसके बाद मंदिर नहीं, उसके बाद पूजा नहीं, उसके बाद गंगा नहीं, उसके बाद गुरु। हम ये भी नहीं सोचते हम किस लायक हैं। कई लोग हैं जो तीर्थ यात्रा के लायक हैं, जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा का महत्व है। इसलिए तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, भजन करो, जाप करो, पर एक साधना है, निषेधावधि। जो जो भी दृश्य है, हमारे यहाँ ऐसा ना कह के दूसरे शब्द है, हमारे यहाँ कीर्तन बने हुए, हमारे यहाँ का मतलब हमारे गुरुदेव की परंपरा में। यहाँ हमारे कार से जब है तो मेरे गुरुदेव की परंपरा से। बहुत कीर्तन ऐसे हैं, जो कुछ कहूँ नहीं हूँ, कहने सुनने का सार हूँ, जिसमें जग सब संसारा, सोई मैं ब्रह्म अपार हूँ। और सब गिनती का गिनने वाला, इनसे मैं अलग हूँ। एक संत तो यही पूछते थे, गिनती कहाँ से शुरू होती? तो ज्यादातर लोग कहेंगे एक से शुरू होती, 1 2 3 4। संत बड़े कुशल होते हैं। तो जब लोग कहते थे एक से, कहते नहीं, एक से नहीं शुरू होती, गिनती मुझसे शुरू होती। एक कहीं गिनती शुरू करता है क्या? एक की गिनती तो तुम शुरू करते हो, ठीक है। और अभी बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन हो रहे थे, तो मुझे भी एक कहानी याद आ गई कि एक व्यक्ति धर्मशाला में ठहरा, वो कई बार सामान भूल जाता था। तो लोगों ने बताया था कि सामान रखो, नोटबुक में नोट कर लो, नोटबुक में नोट कर लो। लिख लिया, अटैची फला जगह रखी है, कपड़े फला जगह सूख रहे हैं, सब लिख दिया। और अपने लिए भी लिख लिया कि मैं पलंग पर हूं। अब सुबह उठा, शौच गया, स्नान किया, सब सामान जहां लिखा था वहीं मिल गया, सिर्फ वो खुद नहीं मिला। और वो बेड में देखे नहीं था, वो तो था ना, पर बेड में नहीं था। तो अभी जागृत में नहीं हो तो स्वप्न में हो, स्वप्न में नहीं हो सुसुप्ति में हो, यहां नहीं तो कहीं तो तुम तो हो।
तुम गैर हाजिर कब हो? तो जो खोया नहीं वो खो गया, सब सामान मिल गया उसको, सिर्फ खुद नहीं मिला। ऐसे ही आप अपने को नहीं ढूंढ पाते। तो ये भी कीर्तन गाते हैं, हम अपने को नहीं ढूंढ पाते, जो सदगुरु क्या सोहम लखैया न होते। यदि वो दिखाने वाले न होते तो हम अपने को नहीं ढूंढ पाते। इसलिए गुरुओं की बड़ी कृपा है। इसलिए तद विज्ञानार्थम सगुरुमेव अभिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। अब ये जरूर है, सब कोई गुरु के पास जा रहे हैं। कई बार तो गुरु के पास नहीं, गोरू के पास जाते। गोरू तो जानते हो ना, जानवरों को गोरू कहते। कई बार गुरु नहीं है, उन्हें पता नहीं है। अब ब्रह्म को जानने की शर्त है। महाराज जी ने कहा था कैसे जाना चाहिए, वो विधि बता रहे थे। हम दूर जोड़ देंगे, किस गुरु के पास जाना चाहिए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, हर एक के पास जाओगे वो बता देगा। जब अयोग्य डॉक्टर, आजकल बड़े कानून बने हैं इसलिए केस बन रहे हैं, नहीं जिन्हें डॉक्टर के लायक नहीं है डॉक्टर बने बैठे, मास्टर के लायक नहीं है फर्जी डिग्री से मास्टर बन जाते, तो फर्जी गुरु नहीं बन सकते। तो यदि सब पे कानून बना तो फर्जी गुरुओं पर भी बन जाना चाहिए। और एक संत से ही हमने सुना था, अब वो शायद स्वामी ओम प्रकाश जी नाम था, वो भी सुमेर पीठ के शंकराचार्य बने थे। तो वो सुनाया करते थे कि यदि रिक्शे वाला पी के रिक्शा चलाए तो 2 आदमी को खतरा है, ठीक है, और यदि कार वाला पी के चलाए तो 4-5 को खतरा है, और ट्रेन वाला यदि पीकर चलाए तो हजारों को खतरा है। तो उसी में एक ये लाइन है, यदि गुरु पी करके गुरु बिन जाए तो संसार को खतरा है। और मदिरा एक ही थोड़ी होती है, किसी तरह की का नशा किए हो, धन का, पद का, देह का, इस नशे में रहने वाले गुरु बनेंगे तो देश को खतरा है। इसलिए जिनका नशा उतर गया है, विद्या का, धन का, पद का, सबका, जिसका मद अहंकार चला गया, वो गुरु हैं, उनकी शरण जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। और देखो एक बात और कह दे, क्योंकि गुरुदेव का है ना निर्वाण में, अब गुरुदेव का तो निर्वाण हो गया, देह रहा नहीं, तो अब गुरु की जरूरत नहीं रहेगी। तो कोई ना कोई उनकी परंपरा में भी रहना चाहिए। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य नहीं है तो अब कोई शंकराचार्य नहीं चाहिए। तो जब तुम्हारा वंश चलता है तो हमारा वंश नाश हो जाना चाहिए। तो हम चाहते हैं हमारा वंश भी, ये नाद परंपरा है, ये ज्ञान परंपरा है, बिंदु परंपरा नहीं है। आपकी परंपरा बिंदु से है, हमारी परंपरा नाद से है। इसलिए हमने अपने गुरु से, इसलिए ये श्लोक ही बोलते इदम परंपरा प्राप्त, ये हमने परंपरा से ज्ञान पाया है। ये सीधा आप, अच्छा आप सच बोलना, आप जो इस समय हो, आप परंपरा से आए हो कि आकाश से टपके हो? इसमें जो बिना माँ बाप का आया हो जरा हाथ उठा दे। तो जब तुम बिना माँ बाप के, कोई कहे मेरा कोई माँ बाप नहीं, मेरा कोई माँ बाप नहीं है, तो हम मान लेंगे। तो कई गुरु भी कहने लगे हमारा कोई गुरु नहीं, कई ऐसे दावेदार हैं ये गुरु सीधा बन के टपके। हमारे गुरु भी अपने गुरु से, कई बार हमारे गुरुदेव का नाम लोग लेते हैं, मैं बहुत खुश होता हूं, पर मैं ये भी कहता हूं मेरे गुरु भी आदि गुरु नहीं है, मेरे गुरु के भी गुरु थे, और मेरे गुरु के भी गुरु थे, ठीक है। तो जब बिना बाप का कोई आदमी नहीं है तो हम कोई बिना गुरु के हैं क्या? कई लोग ये सिद्ध करने में लगे हैं स्वयंभू, जैसे हम गुरु ही ऊपर से आटप के।
शंकराचार्य अपने गुरु का जिक्र करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक नई बीमारी शुरू हो गई है स्वयं गुरु की, ये बहुत खतरनाक है। और कई लोग गुरु का जिक्र इसीलिए नहीं करते, यदि गुरु का जिक्र कर देंगे ना, एक हमारा चेला था, जरा दिमाग ज्यादा ही था, वो अपने को ब्रह्मांड गुरु कहता था, पर वो व्याकरण में तो चाहे जैसे उलट पलट। तो हमने कहा यार ब्रह्मांड भर के गुरु तो हो, तो मेरे तो चेले ही हो। तो कहता है ब्रह्मांड गुरु का ये अर्थ थोड़ा है कि ब्रह्मांड भर का मैं गुरु। कहते ब्रह्मांडम यो गुरु यस्य, ब्रह्मांड ही जिसका गुरु है, माने मेरे इतने गुरु हैं। हाँ मैंने सब, जैसे अवधूत दत्तात्रेय जी ने कितने बनाए थे, हाँ उसने कह दिया मैं सबसे सीखता हूं, इसलिए सारा ब्रह्मांड मेरा गुरु है। यदि कोई उसको पकड़े ना कि ब्रह्मांड गुरु तू कैसे हो गया, तो कहता सबसे सीखता हूं इसलिए ब्रह्मांड मेरा गुरु है। तो मुख्य विषय क्या है? दृश्य दृष्टा का विभाग पहले करो, विवेक। भगवान शंकराचार्य का एक ग्रंथ विवेक चूड़ामणि, अर्थ तो किए ही हैं भगवान शंकराचार्य ने, बहुत ग्रंथ भी लिखे। उपनिषद सत्य को समझने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ग्रंथ लिखे, और बहुत आसान होता तो इतने ग्रंथ लिखने की जरूरत नहीं है। अनेक पद्धतियां, दृग दृश्य विवेक, दृश्य का और दृष्टा का विवेक, ये दृश्य है, ये दृश्य है, ये दृश्य है, सूक्ष्म से सूक्ष्म को ये दृश्य है, जिसका निषेध न किया जा सके उसको मैं समझू, यहां तक एक पद्धति हो गई। फिर ये अहम को ब्रह्म कैसे समझे? अभी तत्वमसि सुन रहे थे, अहम को ब्रह्म कैसे समझे? क्योंकि अहम का बोध तो ध्यान से हो गया, निषेध से हो गया, लेकिन जिसका निषेध करके मैं रूप से, साक्षी रूप से मैंने अभी पाया है, पूरा हो गया काम? नहीं, साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध, भेद का साक्षी ब्रह्म है, ये अपरोक्ष है। क्योंकि इस साक्षी के अलावा यदि कोई ब्रह्म है, ये मैं उन संशयों को बीच में छेड़ता हूं जहां लोग उलझे रहते हैं। यदि साक्षी सबका निषेध करके, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का भी निषेध करके, जिस चिन्ह मात्र से स्वप्न सुषुप्ति जागृत मालूम पड़ते हैं, यदि ये ब्रह्म नहीं है, मैं इसलिए बोल, यदि ये ब्रह्म नहीं है तो इसके अलावा ब्रह्म किसे मिला है ये बता दे। ये सबको मैं कह रहा हूं, किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, चाहे सनातन धर्मी है, आर्य समाजी है, और बहुत बहुत तार्किक है, यदि आत्मा के अतिरिक्त ब्रह्म है तो तुम्हें कब मिला? क्योंकि भिन्न होगा तो दृष्टा इस चेतन को अलग चेतन मिलेगा नहीं, और अलग मिलेगा तो दृश्य और विनाशी होगा। इसलिए जब इतना काम आप कर चुको, तब भगवान शंकराचार्य का ये सिद्धांत अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, तत् जिसको तुम ढूंढते थे वह समझ के तत् त्वमसि, वो तुम हो। और फिर उपनिषदों के अभिप्राय को, जब उपनिषद ने कहा अयम आत्मा ब्रह्म ये तत्त्वमसि, तो इसको नकार करके आप ब्रह्म ढूंढ रहे हो, इसलिए उनको स्वीकार करो। एक बातें मैं कभी कभी समझाने के लिए कहता हूं कि रेखा गणित में जब हम पढ़ते थे, थोड़ा सा पढ़े हैं, किसी त्रिभुज के आड़ा टेढ़ा कैसा बना दो, लंबा त्रिकोण, कोई भी त्रिभुज बनाओ, तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 2 समकोण के होता है। ठीक है, ये होता है। विद्यार्थी से नहीं पूछा जाता कि कह दे कि नहीं होता, और इतने से पास नहीं हो जाएगा कि कह दे होता है।
तुझे सिद्ध करना है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग दो समकोण के होता है, ये सिद्ध कर। तो बनावट है, उपपत्ति है, फिर सिद्ध करना है कि होता है। ठीक है, ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये होता है, ये सच है। फिर तुम्हें क्या करना है? कह दो होता है। नहीं, साधना से, विचार से, युक्ति से, तर्क से, श्रवण मनन निधिध्यासन करके सिद्ध करना है कि हाँ ये आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं है। ठीक है, इसलिए हमको हमारे शुरू में हमारे विरोध में हमारा ही मंडल रहा है। जिसको टिकट नहीं मिले ना, वही राजनीति में विरोध करता है, नई पार्टी में चला जाता है। तो कई बार मैं शिवोहम चिल्लाता नहीं था, अभी भी कम ही बोलता हूं, पर समझाने में यही बोलता हूं और कुछ नहीं बोलता। कोई भी सम्मेलन हो, मंच हो, मेरा विषय एक ही है कि तुम आत्मा ब्रह्म हो, ये समझाना। लेकिन मैं ये नहीं करता। तो प्रचार किया गया, ये अपने गुरुदेव के विपरीत हैं। ये गुरुदेव के शिवोहम नहीं कहते। तो कई लोगों को किसी का थोड़ा प्रभाव घट जाए, इसमें रुचि रहती है। जैसे विरोधी लोग मोदी की भी अच्छा नहीं कहते, ठीक है ना, और गुजरात में लगे हैं हराने में, ठीक है ना, सब जगह लोग लगे पड़े, सब लोग मिलकर। अब मैं समझता हूं मनुष्य तो मनुष्य ही है, कुछ गलतियां उनसे हो सकती है, कुछ को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, पर मैं दावा कहता हूं आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री है जो देश के लिए मिला, जो कुछ करना चाहता है, करने का साहस है। कई कदम उठाए हैं जो लोगों को परेशानी हुई, उसमें जानते हो हम ट्रेन में थे जिस दिन नोटबंदी की खबर मिली थी, और ये जीएसटी और आ गई। कई अमीर व्यापारियों को बड़ी परेशानी है। तो तुम अपनी परेशानी भर देखते हो, देश की समस्याएं नहीं देखते। सारी दुनिया बेईमानी के रास्ते पर चल पड़ी है, कैसे देश को अच्छा बनाना उसके लिए सोचते हैं। तो ठीक है ना। इसी तरह मैं एक बात कहता था कि देखो हम भी चिल्लाते नहीं रहे, पर कोई बता दे, मेरे कोई कैसेट, इंदौर के नहीं, उज्जैन के नहीं, और शहर के नहीं, गांव के, देहातियों के, कोई एक भी कैसेट बताए जिसमें हमने इस आत्मा की विषय में अच्छी चर्चा नहीं की। ठीक है, तब भी लोग विरोध करते। अब विरोध से क्या होगा? तो एक जो चेला बनते ना बनेंगे, इतना ही तो होगा, और इतने में ही लोगों को राहत मिल जाएगी। ऐसे ही कई विरोधी लगे हैं, एक दो सीटें नहीं जीतेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? इतने में तुम क्या कर लोगे? सारे देश से चले गए हो, एक आध प्रांत में आ भी जाओगे तो क्या कर लोगे? और तुमने आजादी के बाद किया क्या है? हिंदू का तिरस्कार, हिंदू को नीचा दिखाना, क्या किया है आजादी के बाद? और कई को दामाद बनाकर अधिक प्रोत्साहन देते रहे इस देश में, जिनका ये देश है। और मैं कहता हूं हम लोग भी आंदोलन करते रहे ना, जैसे अभी महाराज जी ने कहा, हम भी आंदोलन करते रहे, हम लोग उज्जैन आते रहे, तो हमको पता चला एक गडरिया कहानी है ना, गडरिया एक सिंहासन पर बैठा तो उसे न्याय करने आ गया। एक ऐसी गद्दी अच्छी थी जहां बैठकर लोगों को न्याय करना आ जाता था, और आज देश की गद्दी जहां बैठ करके बेईमानी आ जाती है। तो उस गडरिये ने, जानते हो, दो स्त्रियां आ गई, एक लड़के के लिए दो स्त्रियां लड़ रही थी। ठीक है, कहानी सुनी हो। एक कहती थी ये मेरा लड़का है, दूसरी कहती थी ये मेरा लड़का है। अब क्या करें? तो उसने फैसला करने के लिए, फैसला नहीं था, फैसला करने के लिए एक रास्ता अपनाया। कहते इस बच्चे को चीर देते हैं, आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो। तो एक बांटने को तैयार हो गई,
ठीक है। और एक रोने लगी, कहती इसी को दे दिया जाए पर बांटा ना जाए। तो गणितीय को समझ आ गया कि लड़का किसका है। जो बांटना नहीं चाहते थे समझ गए इसका लड़का है, जो बांटने को तैयार थी समझ गए कि इसका लड़का नहीं है। तो देश को जो बांटने की बातें करते रहे ये उनका देश था, कि जो बांटना नहीं चाहते उनका देश था। पर इतने वर्षों तक एक पार्टी को समझ नहीं आया देश का भक्त कौन है। इसलिए इस विषय पर चिंता करो, चिंतन भी करो, देह का भी चिंतन करो, स्वस्थ रहो, ठीक है। और देश का भी चिंतन करो, अच्छा बनाओ कि फिर मंदिर ना गिराए जाए। मंदिर बनाने से ज्यादा महत्व है कि एक दिन जनसंख्या बढ़ाकर इस देश में राज्य करके बने बनाए फिर न गिराए जाएं, उसकी चिंता ज्यादा करनी है। मंदिर तो बन जाएगा, और मंदिर है, क्यों मंदिर है? पूजा कौन करता है, दर्शन कौन करता है? और टेंट फट गया था तो फिर से लगाने का आदेश किसने दिया? और मंदिर मानकर हमें दर्शन करने की छूट। तो मंदिर तो कोर्ट ने भी मान लिया है कि मंदिर है, इसलिए मंदिर अब नहीं बनाना, भव्य मंदिर बनाना। और भव्य मंदिर बनाकर ही ताली नहीं पीटना। आगे हमारे मंदिर न गिराए जाएं, इसके लिए ऐसी व्यवस्था मजबूत करनी है कि कोई गिराने वाला पैदा ना हो। ओम शांति शांति शांति।